प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। आज एक और बेहतरीन टॉपिक, बहुत अच्छा विषय मैं लेकर आया हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरे वीडियो में ही सारी बात समझ में आएगी। पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए कि आज का वचन आपको कैसा लगा और मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। हालेलुया। आज मैं आपके साथ चंगाई के विषय में बातचीत करूँगा और ये बहुत ख़ास बात है। इसको जानना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है और हर एक उस नए विश्वासी के लिए भी बहुत जानना ज़रूरी है कि चंगाई पाने के बाद उनका जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल पढ़ते हैं, चारों जो पत्रियां हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों जो सुसमाचार हैं, हम इनमें पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। जब यीशु मसीह ने चंगाई दी लोगों को, तो कभी ये नहीं कहा कि जा मैंने तुझे चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की और वो चंगे हो गए, मैंने प्रार्थना की तो ये हो गया, मैंने प्रार्थना की तो वो हो गया, तो यहाँ पर बात गलत हो जाती है। यहाँ पर ये बात इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है और हम अपना ले जाते हैं। काम कोई और कर रहा है, नाम हम अपना ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उस दिन बहुतेरे मेरे पास आकर कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने आश्चर्य के काम नहीं किए, हमने सामर्थ्य के काम नहीं किए। तब मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। ये वही लोग हैं, ये इनके विषय में कहा यीशु मसीह ने, जो अपना नाम लेकर कहते हैं कि मैंने चंगाई दी है। हालेलुया। चंगाई मनुष्य के हाथ में नहीं है। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है तो बाहर आकर जो पेरेंट्स होते हैं या जो पेशेंट के जो साथ के लोग होते हैं, उनसे वो यही कहता है कि देखिए हमने अपना काम कर दिया है, अब आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर भी यही कहता है। तो चंगाई देने वाला प्रभु है। और यदि कोई पास्टर या प्रभु के दास दासी एवेंजलिस्ट अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगाई पा जाते हैं या उनके जीवन में बड़ा काम हो जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इसमें उनका हाथ नहीं है। ये सारा काम परमेश्वर का है, सारा काम प्रभु यीशु मसीह का है। हमें तो एक जरिया बनाता है प्रभु कि हम खड़े हो जाएं और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि चंगाई के विषय में बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की रोग से जान पहचान है। यह यशायाह 53 में लिखा है। ये पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग है, कोई सा भी हो। वहाँ पर रोग का नाम नहीं लिखा है, चाहे कैंसर हो, एड्स हो, अल्सर हो, पथरी हो, पाइल्स हो, टीबी हो, कोई सा भी रोग है, उसका इलाज यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह चंगाई देगा। लेकिन एक शर्त है, उसके विषय में आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि जब हम बीमार होते हैं तो पहली बात यह है कि हम बीमार क्यों पड़े। सबसे पहली बात तो ये है, सवाल ये उठता है कि हम बीमार क्यों पड़े। वही आज के वचन में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हम क्यों बीमार पड़ते हैं। लेकिन जब चंगाई हम पा जाते हैं, उसके बाद हम क्या करें, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका जिक्र किया है यूहन्ना ने, यूहन्ना 5 अध्याय में। आइए उसको देखते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय में निकाल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 2 पद से मैं पढ़ूंगा।
यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? दोस्तों, आज ये सवाल आपसे भी है। प्रभु यीशु मसीह आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? तो हाँ बोल दीजिए यीशु मसीह, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ प्रभु। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी है प्रभु यीशु मसीह ने, वो आगे चलकर पता चलेगी आपको। एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है, उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खुद चलकर कुंड में उतर जाए। वो किसी का वेट कर रहा है, किसी पर डिपेंड है। वो व्यक्ति बीमार पड़ा, 38 साल से वहाँ पर पड़ा है, और वो चंगा होना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ पर पड़ा है। और जब यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं तो उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और किसी से नहीं पूछा यीशु मसीह ने, उसी से पूछा। हमारी बीमारी चाहे कितनी पुरानी हो, चाहे कितनी नई हो, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। सबसे पहली बात हमें ये अपने दिमाग में रख लेनी है। और जब ये बात हम अपने दिमाग में रख लेंगे कि हाँ यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, यीशु मसीह ही चंगाई देने वाला प्रभु है, तब हम चंगाई पाएंगे। क्योंकि ये हमारा विश्वास हो जाएगा कि हाँ यीशु मसीह ने ही लोगों को भी चंगा किया है, तो वो मुझे भी चंगा करेगा। लेकिन चंगाई पाने के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए हमारा, आज मैं इस बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और आप इस बात को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक बात है, बहुत लाभदायक बात है। ठीक है, अब ये व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकले और वो चंगाई पा चुका था। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती चंगाई पाने तक। असली बात तो चंगाई पाने के बाद शुरू होती है। वो क्या है, आइए उसको देखेंगे। इसी में है 5 अध्याय और उसका 14वां पद। ये व्यक्ति क्या हो गया, चर्च में गया, मंदिर में गया, और वहाँ पर उसे प्रभु यीशु मसीह मिल गए। ठीक है, 14 पद में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब यीशु ने उससे कहा, यहाँ पर लिखा उसने उससे कहा, मैं यीशु मसीह का नाम लेकर आपको बता रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। पहली बात क्या कहा यीशु मसीह ने, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि जो पहली बीमारी आई है वो पाप के द्वारा आई है। और पाप ये नहीं कि व्यभिचार कर लिया तो वो पाप है, नहीं। झूठ बोलना भी पाप है, घमंड करना भी पाप है, क्रोध करना भी पाप है। यानी कि जो बात परमेश्वर ने मना की है, अगर हम वो बात कर रहे हैं तो वो पाप है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब पहली बीमारी पाप के द्वारा, उसने कोई ना कोई ऐसी बात की है जिसके द्वारा वो बीमार हो गया। हालेलुया। अगर हम चंगाई पाना चाहते हैं तो हमें पहले वाले पाप को याद करना होगा कि हमने कौन सी गलती की थी, हमें उसका पश्चाताप करना होगा कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, नीति वचन है 28 अध्याय और उसका 13वां पद। देखिए क्या लिखा है, नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13वां पद है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। छोड़ना है, बस छोड़ना है पाप को। अगर उसको पकड़ लेंगे, आज हमने पश्चाताप कर लिया, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, आज के बाद में ये गलती नहीं करूँगा, मैं बहुत परेशान हो गया, आज क्षमा कर लिया प्रभु ने, वो तो माफ़ करने वाला प्रभु है, वो तो माफ़ कर देगा उसी टाइम। लेकिन फिर हम सुबह उठ के फिर हम उसी काम में लग जाएं दूसरे दिन,
तो फिर वो बात खराब हो जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह यही समझाना चाह रहे हैं कि एक बार जब आपने छोड़ दिया उसे छोड़ दो। एक बार तौबा कर ली, एक बार पश्चाताप कर लिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। चंगाई पाने के बाद यदि हम दोबारा पाप में जाएंगे दोस्तों, तो भारी विपत्ति हम पर आएगी, भारी विपत्ति। ये मेरे नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। हमें इस बात को समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगाई के साथ पाप को भी ख़त्म कर देते हैं। जब वो चंगाई देते हैं ना, उसके साथ हमारे पापों को भी ख़त्म कर देते हैं, पापों को भी धो देते हैं, पापों को भी हटा देते हैं, मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं चंगाई के साथ। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप भी क्षमा कर दिए हैं। और लिखा है ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। इसको थोड़ा सा और खोलकर अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो वो याकूब की पत्री में लिखा है। याकूब की पत्री 5 अध्याय में देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, याकूब 5 अध्याय और उसका 13 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अब ध्यान से सुनिए 15 पद में क्या लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, पाप भी माफ़ हो जाएंगे। बीमारी के साथ पाप भी माफ़ हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा जो 38 साल से बीमार था, और फिर वो चर्च में यीशु मसीह से मिलता है। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, क्योंकि चंगाई के साथ मैंने तेरे पापों को भी धो डाला है। फिर से पाप करेगा तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। तो यहाँ लिखा है 15 आयत को दोबारा से पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पाप माफ़ हो जाते हैं हमारी बीमारी के साथ, लेकिन हम दोबारा बीमार अगर पड़ गए हैं तो इसका मतलब हमने दोबारा पाप किया है, दोबारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम चौकस रहें, हम सतर्क रहें, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हम भारी मुसीबत में, भारी संकट में, भारी क्लेश में पड़ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पाना आसान है, लेकिन उसके बाद चंगाई में बने रहना बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो फिर हम फिर से एक भारी विपत्ति में पड़ सकते हैं। तो बहुत ही सतर्क हों। यदि हमने चंगाई पाई है तो हम उसमें बने रहने के लिए हम उन कामों को छोड़ दें जिनके कारण हम बीमार पड़े थे। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि हाँ, मैं समझ गया हूँ कि बीमारी क्यों आती है और बीमारी के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे। हालेलुया।